हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राविन निषाद। दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। पहले आप इसे ध्यान से देखिए, फिर हम बात करते हैं। हम पढ़ाने चल रहे हैं और पढ़ाने रोज को पढ़ाने चले हम ऐसे बोल के दिखाएगा। ठीक है, पीछे हम चलो आवाज रोज को पढ़ाने चलते हैं। हाँ चलो देखते हैं कैसे पढ़ेगा रोज में। आज तो संडे है, कल मंडे है। मैं इसका एडमिशन करवाने इसको कल एडमिशन करवाने जाऊंगी। ये कह रहा था कि मुझे भी पढ़ना है, तो इसके लिए तो हम यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, कोई स्कूल मिल जाए जहाँ ये बेचारा इसका एडमिशन हो जाए। क्योंकि ये है कि अब कह रहा है कि पढ़ने का मतलब शिक्षक हो गया है, तो मैं क्यों अनपढ़ रहूँ। और ये अब शिक्षित होना चाहता है, तो पहले घर में थोड़ा सा बेसिक कराते हैं ना बच्चे को, एबीसीडी कराते हैं, सीख रही है एबीसीडी, तो देखते हैं एबीसीडी थोड़ा घर में सिखा देते हैं। तब चलो तुम सिखाओ उसको एबीसीडी को। बोले नहीं बोल रहे बोल के ये बहुत अनदेखते हैं, ये तो पढ़ ही नहीं रही है। ये पढ़ो हाँ बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ओ अब आप देखो ये तो कोशिश करके कानून को भी धैर्य से गई। हाँ लग तो रहा है, आंखें हैं क्या इसके पास, कैसे देखेगा ये? आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया होगा, तो इसमें इनका नाम जो है निर्देश सिंह है। देखने में तो हिजड़े के जैसे दिखती हैं। और ये कर क्या रही हैं? ढोल को ये पढ़ा रही हैं। ढोल को पढ़ा रही हैं तो शायद आप लोगों के मन में एक विचार तो पहले से आ गया होगा। आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये ऐसा वीडियो क्यों बना रही हैं और किस बेस पे बना रही हैं। तो ये जो रामचरितमानस में अभी एक चौपाई को लेकर बवाल हुआ था, बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, जलाया, तो वही रामचरितमानस की ये चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसमें ढोल गवार शूद्र पशुनारी और जो ताड़ना शब्द है वो ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इन सब के लिए अलग अलग अर्थ हैं। ऐसे देखा जाए तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो दोहा चौपाई जो भी होता था, छंद, ये सब हम पढ़ते थे तो उसका अर्थ याद करते थे। उसके साथ साथ गुरु जी जो हम लोग को पढ़ाते थे, इसमें व्याकरण पता नहीं क्या क्या था। हम भी मानते हैं कि हम भी हिंदी हमें बिल्कुल नहीं आता है, उतना हमें भी ज्ञान नहीं, क्योंकि हिंदी सच में बहुत कठिन है। और आज इनके वीडियो के माध्यम से हमने समझ भी लिया कि इनको भी हिंदी का पूरा ज्ञान नहीं है। उसमें उस दोहे में एक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, जिसकी शायद परिभाषा जैसे अलग अलग शब्द का अर्थ, जैसे एक शब्द का अलग अलग अर्थ होना, या फिर जैसे ताड़ना है, जैसे ढोल के लिए अलग उसका अर्थ और गवार के लिए अलग अर्थ, शूद्र के लिए अलग अर्थ। तो ऐसे ताड़ने का जो है उसका प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग अर्थ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये वीडियो में जो भी संदेश दे रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं, तो इनका यही मेन उद्देश्य है। चलिए ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि रामचरितमानस में आपको नीच जाति से संबोधित किया तो आपने उसे जलाया, उसका विरोध किया, लेकिन जो संविधान है जिसे आप मानते हैं उसमें आपको नीच जाति से संबोधित किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है, उसे आप कब जलाएंगे? उसी के दिए हुए आरक्षण पे आप लोग पल रहे हैं, उसे आप कब जलाएंगे? उस पे तो आप शान मानते हो कि बाबा साहेब ने हमको आरक्षण दिया, आज हम इस पद पे हैं तो बाबा साहब की देन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आरक्षण आप सबको मिला है, बता दूं, कुछ दलित भाइयों को तो सन 1909 में ही आरक्षण दे दिया गया था। बाकी और जो आरक्षण दिया गया वो संविधान सभा में पूरे 299 लोगों की सहमति से दिया गया था, जिसमें से बाबा साहेब का मात्र एक वोट था। और अब संविधान की बात करें लिखने की, तो संविधान बाबा साहब ने लिखा भी नहीं था। ये अपने सिग्नेचर के अलावा इनका एक लाइन भी लिखा हुआ नहीं है। 256 जो अनुच्छेद हैं वो मैकाले की ही देन है, जो अंग्रेजी शासक थे। उसके साथ साथ 8 जो हैं अलग देश से लिया गया हुआ है। कुल मिला के 125 अनुच्छेद ऐसे हैं जो अलग देश से लिए गए हैं। और बात करें तो जो
हाथ से लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, जो अपने हाथों से संविधान को लिखे थे। वो भी टू कॉपी है, जो कि किसी के द्वारा लिखा गया नहीं। और अब बात करें पढ़ाई की, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको शिक्षा का अधिकार दिया, हमको पढ़ने का अधिकार दिया। तो मैं बता दूं, उस टाइम संविधान सभा में पूरे 26 एससी और 33 एसटी के सदस्य थे। और रही बात उनके पिताजी, जो भीमराव अम्बेडकर के पिताजी हैं, कहते हैं लोग कि बहुत गरीब परिवार से थे। तो उनके जो पिताजी थे वो आर्मी के सूबेदार मेजर थे, उनके पिताजी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। और रही बात अम्बेडकर को लोग कहते हैं कि बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत पढ़े लिखे, उनके बहुत ज्ञान था। कई एससी एसटी के भाई लोग जो हैं, वो लोग कहते हैं कि बहुत से लोग थे उस टाइम, लेकिन संविधान बाबा साहब ने ही लिखा, क्योंकि और किसी को ज्ञान इतना था नहीं। तो मैं बता दूं, वो उस टाइम तीसरी यानी थर्ड थर्ड पे थे, तीसरी तीसरी श्रेणी में आते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक पे रहने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब रही बात तो संविधान जो आज उनके हाथों में थमाया गया है, इसकी बात करें तो ये 1946 में जब वोटिंग हुआ, तो जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। 0 वोट से प्रधानमंत्री उस टाइम बने। तो उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का चिट्ठा थमा दिया उनके हाथ में कि आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे हैं। वहाँ से ये शुरुआत हुआ और इनको संविधान का निर्माता घोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। बाकी संविधान इन्होंने लिखा नहीं था। अब बात करें कि देश के हित में ये कार्य करता है, तो ये देश के सबसे बड़े विरोधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। 1931 या 1933 जब गोलंबर सभा चल रही थी, तो उस टाइम इन्होंने दलिस्तान की मांग की थी। ये शायद आप सबको ना पता हो, इन्होंने दलिस्तान की मांग की थी उस समय। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में जो भी चल रहा है, ये जाति भावना, भेद भावना जो हम कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ये सब गलत है। और निर्देश जी, आपके लिए तो मेरा यही निर्देश है, ऐसा वीडियो ना बनाएं। अगर आप भगवान को, ईश्वर को नहीं मानती हैं, अपने जो ईश्वर को मानती हैं आप उनको मानिए। अब रही बात, चलिए भगवान श्री राम को आप नहीं मानती हैं, तो आप गौतम बुद्ध को मानती हैं, तो उनके ही बताए गए मार्ग पे आप चलिए। शायद आपको स्कूल जाने की ज़रूरत तक न पड़े, आपको सीधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना है और अथाह ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बस इतना ही आपके लिए। धन्यवाद।